देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डरूपेण संस्थिता। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। रात्रि पूजन के चौथे दिन माता कूष्मांडा देवी की स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधा का मन अनाहत चक्र में अव्यवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा व उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यही सृष्टि के आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निर्वास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अव्यवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। रात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ की भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्ता साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकार मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को अधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख व समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी अलौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये जान लेते हैं माता कूष्मांडा को कौन से फल अति प्रिय है। माँ कूष्मांडा को कुम्हारी यानी कि पेड़ा सबसे प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पेड़े का भोग लगाना चाहिए। आप देवी की पूजा में सफेद समूचे पेठे के फल की बलि चढ़ा सकती हैं। माँ कूष्मांडा को कौन से रंग पसंद है उसके बारे में बताते हैं। माँ कूष्मांडा को नारंगी रंग अति प्रिय है। माँ कूष्मांडा को चौथे दिन समर्पित है पीले रंग के फूल और चमेली के फूल चढ़ाना चाहिए। माँ कूष्मांडा को भोग में मालपुए अर्पित किए जाते हैं। मान्यता की है ऐसे करने से माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ को दही और हलवे का भी भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता का शुभ रंग नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना गया है। जानते हैं माता कूष्मांडा की बीज मंत्र के बारे में। माता कूष्मांडा की बीज मंत्र हैं ऐं ह्रीं देवाय नमः। अब दूसरा मंत्र है पूजा मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। ध्यान है वंदे वंचित कर्मते चंद्रग्रीत शेखरम सिंहरूटा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्वनी। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि के बारे में आइए आप सभी को बतलाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा की तैयारी कर ले। माँ कूष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर ले। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित कर ली। माँ कूष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल फल, मिठाई, धूप दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिरी में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है।
नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर माना गया है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा का सरल मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। माँ देवी की कथा के बारे में आप सभी को बतलाते हैं। आइए रसपान कीजिए माता की कथा के बारे में। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि अस्तित्व में नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईसात हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यह सृष्टि के आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था या नहीं, इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जाती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अव्यवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें में हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों के देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में इसे कुष्मांडा कुमड़ो कहते हैं। बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण ये कुष्मांडा कही जाती है। नवरात्रि के पूजन के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन से अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्पायु, सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों की पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अरिनिश अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधकों को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज और भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और शेषकार मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्यों को और अधियों व्याधियों को सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी अलौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले को इनकी उपासना में तत्पर रहने चाहिए। आइए माता की आरती करते हैं। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, साकंबरी माँ भोली भाली। लाखों ना निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकार करो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरी कर्ज पूरी कर दो, मेरी तुम भंडार भर दो। तेरे दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। माता कुष्मांडा की जय, भैरव बाबा की जय, दुर्गा मैया की जय। आइए जानते हैं नवरात्रि की
चौथे दिन की उपाय के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन सौभाग्य योग बन रहे हैं, तो आज जो किए जाने वाले उपाय है उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद माँ कुष्मांडा की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को नारियल, लाल फल और मालपुआ का भोग लगाएं। साथ ही माँ से हाथ जोड़कर लंबी आयु की प्रार्थना करें। नवरात्रि के चौथे दिन पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लाएं और उसे अपने घर में रखें। इसके बाद इस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत और रोली चढ़ाएं और इसके आगे दिया जलाएं। इसके बाद इस मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानी समाप्त होती है। यदि किसी को संतान प्राप्ति में बाधा का सामना करना पड़ रहा है तो नवरात्रि के चौथे दिन लौंग, कपूर और अनार के दाने को मिलाकर आहुति दें। ध्यान रखें कि सामग्री से पहले निवार मंत्र जरूर पढ़ें। अगर आप किसी के व्यापार और नौकरी में कोई समस्या चल रही है तो कारोबार में तरक्की के लिए लौंग और कपूर में कोई पीले रंग का फूल मिलाएं और फिर माँ दुर्गा को आहुति दें। अगर आपके विवाह में रुकावट आ रही हो तो नवरात्रि के चौथे दिन 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। उसमें हल्दी और चावल मिलाकर माँ स्कंद माता को आहुति दें। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आज आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति देने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। आहुति से पहले सामग्री पर 5 माला बाधा निवारण मंत्र का जरूर पढ़ें। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो आज आप लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाएं। अगर अमलतास नहीं हो तो कोई भी फूल मिलाएं, फिर माँ दुर्गा को आहुति दें। आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की 1 माला जप करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा की कुष्मांडा स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। माँ को नारियल, लाल फल और मालपुए के भोग लगाएं। परिवार में किसी का स्वास्थ्य अक्सर ही खराब रहता है तो 152 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े ले नारियल की गिरी, शहद और मिश्री मिलाकर इसमें हवन करें। इससे व्यक्ति की सेहत में तेजी से सुधार होने लगता है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।